नमस्कार दोस्तों, सुशील मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं कौशाम्बी टाइम्स। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। 6 अप्रैल तक का समय दिया गया है आपत्ति दर्ज कराने के लिए। उसके बाद अंतिम सूची प्रकाशित हो जाएगी। वैसे तो उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव एक आम चुनाव ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में एक सीट ऐसी है जिस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाह बनी हुई है और वो सीट है प्रतापगढ़ के कुंडा के नगर पंचायत अध्यक्ष पद की सीट। क्योंकि इस सीट पर 2 बाहुबली अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए पसीना बहाते हुए नजर आएंगे और वो 2 बाहुबली हैं कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और कभी उनके ही बेहद करीबी रहे गुलशन यादव। गुलशन यादव वो हैं जिसे राजा भैया ने कभी गुलशन यादव के सर पर हाथ रखकर उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया, क्योंकि उसके पहले गुलशन यादव और उनके छोटे भाई छविनाथ यादव कभी चाय की दुकान पर चाय बेचते थे। और गुलशन यादव और राजा भैया एक दूसरे के करीब कब आए तो आइए बताते हैं। वो साल था 2002 और 2003 का, जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और मायावती ने राजा भैया को जेल की सलाखों के पीछे भेजा हुआ था और राजा भैया के ऊपर पोटा लगाया था। पोटा के मुख्य गवाह थे राजेंद्र यादव। उस दौरान राजेंद्र यादव की हत्या हो जाती है और हत्या में जिन लोगों का मुख्य रूप से नाम सामने आता है वो थे गुलशन यादव और उनके छोटे भाई छविनाथ यादव। फिर उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार गिर जाती है और सरकार बनाते हैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं वैसे ही राजा भैया जेल की सलाखों से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद गुलशन यादव और छविनाथ यादव के सर पर राजा भैया का हाथ होता है। जैसे ही राजा भैया गुलशन यादव और छविनाथ यादव के सर पर हाथ रखते हैं, गुलशन यादव और छविनाथ यादव के ऊपर दौलत और शोहरत बरसने लगती है। सबसे पहले गुलशन यादव ने अपने गांव के कोटे और प्रधानी पर कब्जा किया। फिर 2012 में गुलशन यादव नगर पंचायत कुंडा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं और इस चुनाव में गुलशन यादव जीत भी जाते हैं। फिर 2017 में गुलशन यादव अपनी पत्नी सीमा यादव को नगर पंचायत कुंडा के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़वाते हैं और सीमा यादव भी चुनाव जीत जाते हैं। आपको बता दें कि कुंडा में नगर पंचायत का चुनाव हो या फिर ग्राम पंचायत का चुनाव हो, राजा भैया ने कभी इन चुनावों में दखल नहीं दिया, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे वो सभी राजा भैया से ही जुड़े होते थे। लेकिन अब की मामला ऐसा नहीं। राजा भैया को जेल की सलाखों से बाहर निकालने में मुलायम सिंह यादव का अहम रोल था, जिसके कारण राजा भैया और समाजवादी पार्टी के अच्छे संबंध थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ समाजवादी पार्टी और राजा भैया से दूरियां बनती गई, जिसके कारण नवंबर 2018 में राजा भैया अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करते हैं और समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से दूरी बन जाती है। लेकिन उसी दौरान गुलशन यादव और उनके छोटे भाई राजा भैया के साथ न जाकर समाजवादी पार्टी से ही जुड़े रह जाते हैं। तभी से राजा भैया और गुलशन यादव के रास्ते अलग हो जाते हैं। फिर साल आता है 2022 का, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के सामने पहली बार गुलशन यादव को विधानसभा कुंडा का प्रत्याशी बनाया। आपको बता दें कि 1993 से जब से राजा भैया ने राजनीतिक सफर शुरू किया, 2022 के पहले तक जिस किसी पार्टी ने कुंडा से राजा भैया के सामने अपने प्रत्याशी को उतारा है, उस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। वह प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाया। लेकिन 2022 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुंडा से जब समाजवादी पार्टी गुलशन यादव को प्रत्याशी बनाती है तो पहली बार ऐसा देखने को मिला कि गुलशन यादव न सिर्फ राजा भैया के सामने मजबूती से चुनाव लड़े, बल्कि राजा भैया के सामने गुलशन यादव ने 69,000 वोट हासिल कर अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। 1993 से लेकर आज तक कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं हुआ जो अपनी जमानत बचा पाया हो राजा भैया के सामने। लेकिन गुलशन यादव ने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के साथ ही 69,000 वोट हासिल कर यह साबित कर दिया
कि गुलशन यादव को भी कुंडा की जनता पसंद करती है। राजा भैया 30,000 वोटों से अपनी सीट बचाने में सफल तो हो गए, लेकिन उनके समर्थकों के साथ साथ राजा भैया के भी माथे पर पसीने आ गए। अब आपको बता दें, दिसंबर 2022 में जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के आरक्षण की सूची जारी की गई थी, तो उस दौरान राजा भैया के चाणक्य कहे जाने वाले अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने कुंडा में कैंडिडेट के लिए सर्वे कराया था, क्योंकि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से नगर पंचायत कुंडा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए कई दावेदार सामने थे। ऐसे में चाणक्य भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर किस कैंडिडेट को हरी झंडी दी जाए जो गुलशन यादव को इस चुनाव में शिकस्त दे सके। अब इस समय फिर से आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है और कुंडा में महिला सीट है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि गुलशन यादव अपनी पत्नी सीमा यादव को पुनः एक बार कुंडा के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। राजा भैया भी अपनी पार्टी से कुंडा के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट को उतारेंगे, क्योंकि इस चुनाव से तय हो जाएगा कि आने वाले समय में किसका भविष्य उज्जवल होगा और किसका अंधकार में जाएगा। और आप लोगों को बता दें कि कुंडा के नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव किसी विधायकी और सांसदी से कम नहीं है, क्योंकि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि इस चुनाव में गुलशन यादव अपनी पत्नी को जितवाने में कामयाब होते हैं तो गुलशन यादव का भविष्य उज्जवल होगा। और आपको बता दें कि कुंडा के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी भी अपने कैंडिडेट को उतारेगी। जहां राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे की टांग खींचने में संकोच नहीं करते, मौका देखते रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है एक दूसरे पर हमला करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। लेकिन यहां कुंडा में भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हो, जब राजा भैया को चुनाव में शिकस्त देने की बात आती है तो दोनों ही पार्टी के नेता एक मंच पर आने में तनिक भी संकोच नहीं करते। अगर कहा जाए तो गुप्त रूप से दोनों ही पार्टी के नेताओं में समझौता भी है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी उसी कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाएगी जिससे राजा भैया के कैंडिडेट का तगड़ा नुकसान हो सके और जिसका सीधा फायदा गुलशन यादव को मिल सके। तो कुंडा में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में मामला त्रिकोणीय होने की प्रबल संभावना है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में राजा भैया को डिफीट देने के लिए ऐसे ही किसी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारेगी कि जिससे राजा भैया के कैंडिडेट का नुकसान हो और गुलशन यादव के कैंडिडेट को सीधा फायदा हो। यह तो चुनाव बाद ही तय हो पाएगा कि कुंडा में बाजी कौन मारता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या गुलशन यादव एक बार कुंडा के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए फिर से अपनी पत्नी सीमा यादव को जीत दिलवा पाएंगे या फिर राजा भैया अपने कैंडिडेट को नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर बैठाते हैं? फिलहाल जो भी होगा बहुत ही रोचक होगा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे YouTube चैनल कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज कौशाम्बी टाइम्स को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।